डियर व्यूअर्स, वंस अगेन। वैसे आप सब मेरे नाम से परिचित हैं, लेकिन पुनः ये प्रोटोकॉल है, हर वीडियो में मुझे अपना इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ता है। माई सेल्फ डॉक्टर नेहा जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, लखनऊ। आज मैं आप सबके बीच एक नए लेक्चर के साथ हूँ और ये लेक्चर जब आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा हैरान करेगा कि आज समाज शास्त्र में दर्शन शास्त्र की बातें, दर्शन की बातें क्यों। लेकिन जब हम यहाँ पर उत्तर आधुनिक विचारकों को देख रहे हैं, when we discuss the theory of Derrida, Foucault, Lyotard, one thing you noticed, all thinkers, especially postmodern thinkers, come from the field of philosophy. जो उनकी बौद्धिक जड़ें हैं वो दर्शन शास्त्र में जुड़ी हैं। चाहे आप दारिदा के विखंडन को देखें, आप शब्दों को पढ़ते हैं कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ये सारे जो टर्म्स हैं ये फिलॉसफी में हैं, दर्शन से जुड़ी हैं। और क्या दर्शन का तात्पर्य है भारतीय संदर्भ में और पाश्चात्य दर्शन में, क्या डिफरेंसेस हैं, आज हम अपने इस लेक्चर में इस पर चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि आप सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें थिंकर्स और उनकी सिद्धांतों को समझना है तो उनकी उस पृष्ठभूमि को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वह किस पृष्ठभूमि से आते हैं और क्यों उनके शब्द हमें आगे, जैसे कि मुझे जिज्ञासा हुई कि समाजशास्त्र में आने का कारण या दर्शन क्या है, इसके लिए ये लेक्चर मैं आपके बीच लेके आई हूँ। दर्शन का अर्थ पाश्चात्य एवं भारतीय दोनों दृष्टिकोणों से निरूपित करना आवश्यक है। पाश्चात्य मत, वेस्टर्न जो ओपिनियन है फिलॉसफी के लिए, यहाँ फिलॉसफी शब्द का अर्थ, जो कि फिलॉसफी एक ग्रीक शब्द है और ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई और इसका अर्थ है ज्ञान का प्रेम या ज्ञान का अन्वेषण। अब आप देखिए, ज्ञान का प्रेम अर्थात जो ज्ञान से प्रेम कर रहा है या जो ज्ञान की खोज कर रहा है, ज्ञान की खोज अर्थात सत्य की खोज में, या जो अनुसंधान करता है, वो इस दृष्टिकोण से दार्शनिक है। और इस दृष्टिकोण से वो हर व्यक्ति जो ज्ञान के लिए, जानने के लिए प्रयासरत है, वो दार्शनिक है। कुछ उच्च कोटि के दार्शनिक हैं तो कुछ थोड़ा कम। इस अर्थ के अनुसार ज्ञान का प्रेमी या सत्य का अनुसंधान करता ही दार्शनिक है। द लवर ऑफ नॉलेज एंड अ रिसर्चर who wants to know new things and has a curiosity is a philosopher. आदिकाल से ही मानव कई मौलिक प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है। वो मौलिक प्रश्न हम सबके सामने हैं। मनुष्य क्या है, आत्मा क्या है, विश्व क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, समाज क्या है, सामाजिक संबंध क्या है, समाज का बनना, समाज की संरचना, पुनर्संरचना, इन सब प्रश्नों के मूल में जो बातें जो रह छुपे हुए हों उनको उजागर करना ही दार्शनिक दृष्टिकोण है। क्योंकि दार्शनिक चिंतन बौद्धिक होता है। जब हम दार्शनिक चिंतन को कहते हैं वो रेशनल होता है, तर्कयुक्त होता है, तर्क पर आधारित होता है, बुद्धियुक्त, तर्क और वितर्क पर, कई प्रमाणों पर आधारित होता है। दार्शनिक चिंतन का मुख्य उद्देश्य होता है मानव जीवन को सुखी बनाना। और ये तब संभव है जब हम मानव से संबंधित उन तमाम चीज़ों का, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, जिस समाज में वो रह रहा है, उस समाज को समझना, इसी को तो समाज दर्शन कहा गया है। भारतीय मत में अब हम बात करें तो भारतीय विचारकों के अनुसार दर्शन का अर्थ वह विद्या है जिसके द्वारा साक्षात्कार संभव हो। साक्षात्कार किससे करना है? यहाँ भारतीय दर्शन में साक्षात्कार की बात किससे हो रही? सत्य से साक्षात्कार। बौद्ध, महावीर
केवल ज्ञान की प्राप्ति, कैवल्य ज्ञान अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। कैवल्य ज्ञान, जिसको केवल ज्ञान कहा गया है, वो क्या है? सत्य। उस सत्य को यहाँ भारतीय दर्शन में भी ज्ञान माना गया और उसका उद्देश्य ही परम उद्देश्य, भारतीय दर्शन का उद्देश्य उसी सत्य ज्ञान की प्राप्ति है। दर्शन से हमें सम्यक दृष्टि मिलती है। दर्शन से हमें सम्यक दृष्टि मतलब राइट व्यू, चीज़ों को देखने का सही नज़रिया, सही तरीका। वो राइट व्यू कहाँ से आता है? दर्शन से आता है। अज्ञान, इग्नोरेंस, हम मानते हैं कि बंधन, अगर हम भारतीय दर्शन में देखें तो बंधन और मोक्ष की ही संकल्पना की गई है कि जो भी अज्ञानता से, उस अज्ञानता में मोह को भी हमने माना कि मोह के वशीभूत हम बहुत चीज़ों से घिरे हुए हैं और इस अज्ञानता ये बंधन है, दुख का कारण है। बौद्ध भी इसीलिए इस मोह को त्याग के, इस बंधन को त्याग के लिबरल सोल, जिसे आत्मा की मुक्ति की बात करते हैं, वहाँ जाते हैं, लिबरेशन, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाते हैं। ये भारतीय दर्शन का उद्देश्य रहा है। मोक्ष को जीवन का यहाँ सर्वोच्च आदर्श माना गया है और भारतीय दर्शन को इसीलिए कभी कभी मोक्ष दर्शन भी कहा जाता है। दर्शन शास्त्र की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे दर्शन शास्त्र की शाखाएं विज्ञान के समान स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन दार्शनिक साहित्य में विभिन्न समस्याओं के आधार पर जिस तरह की समस्याएं रही और जिस दृष्टिकोण से दार्शनिक आधार पर उसके समाधान को ढूंढा गया, उस आधार पर उसकी कई शाखाएं आई, जैसे तत्व मीमांसा। कई बार अभी जब आप दारिदा को देखते हैं, फुको की बात करते हैं, लियोटार्ड को पढ़ते हैं, तो ये कुछ शब्द तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक, ब्रह्मांड की, ईश्वर मीमांसा, तर्कशास्त्र, ज्ञान मीमांसा, नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, मूल्य मीमांसा, राजनीतिक दर्शन, समाज दर्शन, मेटाफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, थियोलॉजी, लॉजिक, एपिस्टेमोलॉजी, इस शब्द आपके आते हैं, आपके सिद्धांतों में आते हैं। तीन तो प्रमुख रूप से ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, तर्कशास्त्र और समाज दर्शन। आज इस लेक्चर में हम इन्हीं पर विस्तृत थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब हम तत्व मीमांसा की बात करते हैं। मेटाफिजिक्स, और इसे हम ओंटोलॉजी भी कहते हैं, का शाब्दिक अर्थ है वह विद्या जो भौतिक विज्ञान के बाद आए, भौतिक विज्ञान के बाद आए। अब मेटा मीन्स आफ्टर ऑफ फिजिक्स, यानी द साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके बाद जो आया वो मेटाफिजिक्स है। भौतिक विज्ञान ने क्या किया? दृश्य जगत की जो चीज़ें हैं उसकी व्याख्या की। दृश्य जगत में हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है उसकी व्याख्या भौतिक विज्ञान है। किंतु तत्व मीमांसा दृश्य जगत अर्थात भौतिक विज्ञान से परे जो चीज़ें हैं, भौतिक विज्ञान जो मटेरियल वर्ल्ड हमें दिखाई दे रहा है, इससे परे जो चीज़ें हैं उनकी खोज करता है। इसे वह परम तत्व मीन्स अल्टीमेट रियलिटी क्या है, इसका अध्ययन होता है। इसीलिए हम इसे कभी कभी सत्ता मीमांसा भी कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, इस संसार में वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको चला रही है, वो अल्टीमेट रियलिटी जानना है। हमने यहाँ कहा फिजिक्स, समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्ट, आप सब जानते हैं, भौतिक शास्त्री थे। और आधुनिक उत्तर आधुनिक होते होते दर्शन शास्त्री भी इसमें आए, दार्शनिक भी इसमें, समाज को क्योंकि समाज को समझना भी उतना ही आवश्यक है। हम किसी भी दर्शन में जो संकल्पना कर रहे हैं, चाहे वो पाश्चात्य दर्शन हो और चाहे भारतीय दर्शन हो, उद्देश्य क्या है? मानव के सुख की कल्पना। ठीक है। दूसरा आता है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा क्या है? इस शब्द का भी बहुत प्रयोग आता है आपके आधुनिक जब आप थिंकर्स पढ़ते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान का अर्थ है, एपिस्टेमोलॉजी का अर्थ है एपिस्टेम अर्थात नॉलेज प्लस लॉगस मीन्स थ्योरी। ज्ञान मीमांसा अर्थात ज्ञान शास्त्र। इसमें ज्ञान विषयक समस्याओं पर विचार किया जाता है। समस्याओं पर जब हम विचार कर रहे हैं और उसके समाधान खोज रहे हैं तो कैसे? ज्ञान। इस शास्त्र के जो प्रमुख प्रश्न हैं वो हम जानते हैं कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान कैसा है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, किन साधनों से हुई, किस आधार पे हुई।
अगर इस ज्ञान के आधार पे हम देखें तो कोई विखंडन की बात करता है, तो कोई भाषा विज्ञान की बात करता है, भाषा कोई वाणी की बात करता है, तो कोई वाणी की अपेक्षा लेखन को महत्व देता है। अर्थात ये हमारी एपिस्टेमोलॉजी है कि ज्ञान किस आधार पर आया। तीसरी बात होती है लॉजिक, जिसे हम कहते हैं तर्कशास्त्र। दर्शन के अधिकांश प्रश्नों के उत्तर अनुभव द्वारा नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, दर्शन के जो अधिक अनुभव, हम बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिस पे अनुभव कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अनुभव तो प्रत्यक्ष पे हो रहा है, देख रहे हैं चीजों को। इनके समाधान के लिए तर्क का सहारा लेना पड़ता है। दर्शन में अनुभव नहीं, तर्क का सहारा लेना पड़ता। तर्क वितर्क एवं चुनौतियों के आधार पर ही जांचकर हम किसी सत्य या असत्य को घोषित करते हैं, जिसमें हम प्रत्यक्षवाद जिसे हम कह रहे हैं। हमारे समाजशास्त्र में हम कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद यानी घटनाओं को तर्क वितर्क की कसौटी के आधार पर परखना, पूर्वाग्रह से ग्रसित न होना, वही प्रत्यक्षवाद यहाँ पर तर्कशास्त्र है। फिर एक आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे समाजशास्त्र में, जिसकी हम चर्चा करते हैं, उसे हम कहते हैं समाज दर्शन, सोशल फिलॉसफी। समाज दर्शन में सामाजिक संस्थाओं और समस्याओं का अध्ययन। समाज दर्शन में हम किसका अध्ययन करें? सामाजिक समस्याएं, सामाजिक संस्थाएं, इनका अध्ययन हम किस उससे करते हैं? दार्शनिक दृष्टिकोण से। क्यों? क्योंकि सामाजिक संस्थाओं एक बहुत महत्वपूर्ण, सामाजिक संरचना में सामाजिक संस्थाएं भी हैं, और संस्थाओं के माध्यम से हम उन गतिविधियों को संचालित करते हैं। संस्थाएं नियमों की कार्यप्रणाली, इस रूप में समाजशास्त्र में इनकी परिभाषा की गई है। तो सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक समस्याएं, इन सबके प्रति एक दार्शनिक दृष्टिकोण, पारिवारिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इसके विभिन्न रूप हैं। इन संस्थाओं से संबंधित प्रश्नों पर जब विचार किया जाता है और उन विचारों को जब दार्शनिक दृष्टि से देखा जाता है, तो उसे हम समाज दर्शन कहते हैं। और वह समाज दर्शन की विषय वस्तु होती है कि संस्थाओं का गठन कैसे होता है, कैसे पुनर्गठन होता है, ये हमारे समाज दर्शन की विषय वस्तु है। संक्षेप में हम यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे। अब आपके मन में एक विचार और आता होगा कि जब हम समाजशास्त्रियों में पाश्चात्य विचारकों को पढ़ते हैं तो वह दार्शनिक पृष्ठभूमि से, दर्शन शास्त्र से आते हैं। लेकिन भारत में अगर हम बात करें तो भारतीय समाजशास्त्रियों की पृष्ठभूमि में हमने कभी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अभी ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि वह दार्शनिक थे या फिलोसफर थे या दार्शनिक पृष्ठभूमि से है, बहुत रेयर। क्योंकि यहाँ दर्शन अलग रूप में है, पाश्चात्य दर्शन से अलग है। हाँ, भारत विद्या शास्त्र आया, भारत वांग्मयी विद्या जिसे हम इंडोलॉजी कहते हैं, इंडोलॉजी में जीएस घुरिए हुए जो भारतीय समाजशास्त्री हैं, इन लोगों ने माना कि अगर हमें भारतीय समाज का, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करना है तो उसे किस आधार पे करना है? हमें अपने वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियाँ, पांडुलिपियाँ, इनको आधार बनाना होगा, तभी हम अपनी सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन, समाज का अध्ययन कर सकते हैं। और इस शाखा को समाजशास्त्र में भारत विद्या शास्त्र, भारत वांग्मयी विद्या या इंडोलॉजी के नाम से जाना गया। क्योंकि अगर हम अपने समाज की परंपरागत चीज़ों को नहीं देखेंगे, परंपरा में क्या चीज़ें थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, हम आधुनिक समाज की संकल्पना हमारी अधूरी है और उसका अध्ययन भी अधूरा है उसकी जड़ों में, क्योंकि जड़ों से जुड़कर ही हम अपनी चीज़ों को जान सकते हैं। भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन, पहला अंतर जो दोनों में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है कि दोनों दर्शन की उत्पत्ति में ही अंतर है। द बेसिक डिफरेंस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति जिज्ञासा से हुई है। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, क्योंकि पाश्चात्य दर्शन में जानने के कारण, किस चीज को जानना था? तमाम मौलिक प्रश्न, और उस क्यूरियोसिटी ने किसको जन्म दिया? दर्शन को। किंतु भारतीय दर्शन की उत्पत्ति
दुखों को दूर करने, मानव सुख की संकल्पना और दुखों को दूर। दुख का कारण क्या माना भारतीय दर्शन ने? बंधन अर्थात मोह, माया, और इनके कारण दुख है, और इन दुखों को दूर करने के लिए भारतीय दर्शन आया। दूसरा, पाश्चात्य दर्शन सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल है, किंतु भारतीय दर्शन प्रैक्टिकल व्यवहारिक है। पाश्चात्य दर्शन की जब हम बात करते हैं तो वो सैद्धांतिक है, क्योंकि पाश्चात्य दर्शन में, दर्शन जगत में दर्शन को मानसिक व्यायाम कहा गया है। ठीक है, मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। दर्शन मतलब सोचना, क्योंकि जानना है, और जब जानना है तो बुद्धि को काम करना है। तो कौन काम कर रहा है? मानसिक रूप से व्यायाम हो रहा है यहाँ पर। वहाँ दर्शन का अध्ययन ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है, जबकि भारत में दर्शन का अध्ययन केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं। भारतीय दर्शन को मैंने भी पहले भी बताया था, उद्देश्य हमारा क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात बंधन से मुक्ति। बंधन किस चीज से? कर्म और पुनर्जन्म के इस चक्र से मुक्ति, वो बंधन माना गया है। आप यहाँ कर्म और पुनर्जन्म की बात भी भारतीय दर्शन में है ना, कि जब हम जैसा कर्म करेंगे वैसे हमारे बंध बनते हैं और उसके आधार पर हमें मुक्ति मिलती है। या लिबरल सोल को इम्पोर्टेंस दिया गया है। पाश्चात्य दर्शन का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, किंतु भारतीय दर्शन धार्मिक है, जिसे हमने रिलीजन से जुड़ा, रिलीजियस कह रहे हैं। भारतीय दर्शन को हम रिलीजियस कह रहे हैं, हमने उसे धर्म से जोड़ दिया है। पाश्चात्य विचारक परम तत्व, अल्टीमेट रियलिटी को जानने के लिए ज्ञान प्राप्ति उनकी है, और वो जानना चाहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है। कॉस्मोलॉजी में भी वो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाह रहे हैं। पाश्चात्य विचारक परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाते हैं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हीगल और अनेकों विचारक जो इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। ये बुद्धिजीवी बुद्धि को ही ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन मानते हैं, इसीलिए हम इनको रैशनलिस्ट कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं। ये बौद्धिक ज्ञान को ही सर्वोपरि रखते हैं। पाश्चात्य दर्शन विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल है, किंतु भारतीय दर्शन संश्लेषणात्मक, सिंथेटिकल है। बुद्धि किसी भी विषय को उसके खंडों में बांटकर अध्ययन करती है, यही विश्लेषण है। इसीलिए आप देखें, दर्शन की शाखाएं हैं, दर्शन की शाखाएं तो भारतीय दर्शन की भी शाखाएं हैं। यहाँ शाखाओं का मतलब कि अगर ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना तो कॉस्मोलॉजी हो गई, समाज की चीजों को जानना तो समाज दर्शन हो गया। तो ये क्यों आया? बुद्धि के आधार पे आया, बांट दिया, क्षेत्र के आधार पर दर्शन की शाखाएं आई। पाश्चात्य दर्शन में इहलोक और वर्तमान काल पर विशेष जोर दिया जाता है। जो मुख्य बात है पाश्चात्य दर्शन की, वेस्टर्न फिलॉसफी में, इहलोक यानी प्रेजेंट टाइम। हमें अपने इस प्रेजेंट टाइम में क्या चीजें हैं, कैसे हो रही हैं और कैसे अच्छा बनाया जाए, हम प्रेजेंट टाइम पे फोकस करते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी में, पर विशेष जोर दिया जाता है। किंतु भारतीय दर्शन में हम भूत, वर्तमान और भविष्य सब पर चर्चा करते हैं। अतीत कैसा था, भविष्य कैसा होगा, वर्तमान कैसा होगा। दूसरी ओर भारतीय दर्शन इस लोक के अतिरिक्त स्वर्ग नरक की भी संकल्पना हमारे दर्शन में है, अध्ययन करते हैं। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं इस लेक्चर में बताना चाहूंगी, कर्म और आचरण के मामले में, जो हमारा बिहेवियर है, कर्म और आचरण के मामले में पाश्चात्य दर्शन सामाजिक संगठन को मुख्य मानता है। यहीं से हमारे समाजशास्त्र की बात आती है, सामाजिक अध्ययन की बात आती है कि पाश्चात्य दर्शन सामाजिक संगठन को मुख्य मानता है, किंतु भारतीय दर्शन सामाजिक संगठन के अतिरिक्त भी अन्य चीजों को मानता है। यहाँ सामाजिक संगठन प्रधानता में न होकर गौण हो जाता है। पाश्चात्य दर्शन विज्ञान से अधिक प्रभावित होने के कारण ही संगठन को महत्व देता है। और इस लेक्चर में आपने ये जाना कि क्यों हम जब विचारकों को, थिंकर्स को पढ़ते हैं और बार बार ये शब्द आते हैं कि वह दार्शनिक हैं, दार्शनिक पृष्ठभूमि से आए, उन्होंने दर्शन की तत्व मीमांसा की चर्चा की, किसी ने ज्ञान मीमांसा का खंडन किया। तो इस छोटे से लेक्चर के माध्यम से मैं आप सबके बीच ये विचार रखना चाह रही थी कि दर्शन का अर्थ क्या है। पाश्चात्य
उसमें और भारतीय संदर्भ में दर्शन क्यों अलग अलग है, आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये पृष्ठभूमि थी दारिदा के विखंडन को समझने के लिए, क्योंकि इसके बाद जब आप दर्शन शब्द को समझ गए, यहाँ दर्शन पाश्चात्य में दार्शनिक का मतलब क्या है, दर्शन का उद्देश्य क्या है, तब हम बहुत अच्छे से दारिदा के विखंडन और लियोटार्ड को समझ पाएंगे। थैंक यू।